बंद कमरे में कल भाजपा के विधायकों को, सांसदों को और विधान पार्षदों को अमित शाह और जेपी नड्डा ने क्या कहा, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि अमित शाह और जेपी नड्डा ने कल बिहार के भाजपा के विधायक, सांसद और एमएलसी लोगों को यह बता दिया है कि आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। 2024 और 2025 के चुनाव में भाजपा को फिर से बहुमत मिलना चाहिए और जिस तरीके से बिहार में पूर्व में कमल खिला था, वैसे ही 24 और 25 में भी बिहार में कमल खिलना चाहिए। बाकी कहा यह जा रहा है कि बंद कमरे में अमित शाह और जेपी नड्डा ने 2-3 बातों पर जोर देकर विधायकों, सांसदों और एमएलसी लोगों को समझाया है। और पहली बात यह है कि सारे प्रत्याशियों को, जनप्रतिनिधियों को यह कहा गया है कि आप लोगों का पहला घर आपका क्षेत्र होना चाहिए। उन लोगों को यह बताया गया है कि अगर आप लोग क्षेत्र में समय नहीं बिता रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। अगर आप लोगों से मिल नहीं रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। और अगर आप उनके बीच जाकर उनकी समस्या को उनसे पूछ नहीं रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। और पहला काम जो जेपी नड्डा और अमित शाह ने भाजपाइयों को दिया है वो यही है कि आप अपना क्षेत्र नहीं छोड़ सकते हैं। किसी भी हाल में आपको अपने क्षेत्र में हमेशा उपस्थित रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने लोगों के बीच में रहना है। अब दूसरी बात वो है जिसको सुनकर जदयू वाले खुश हो जाएंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा ने कहा है कि आप लोग अनावश्यक जदयू पर या फिर अनावश्यक आपका जो गठबंधन में सरकार चल रहा है उस पर कोई टिप्पणी करने से बचिए। इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, कल इस बात की घोषणा हुई है और कहा गया है कि 2024 और 2025 में भाजपा जदयू के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली है। और उसके बाद यह खबर आई है कि बंद कमरे में जब विधायक, सांसद और एमएलसी लोगों का मीटिंग हो रहा था अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ, तब उन लोगों की तरफ से यह कहा गया कि आप लोग अनावश्यक टिप्पणी करने से बचिए। कोशिश करिए कि आप लोग गठबंधन पर कोई टिप्पणी ना करें। अगर वो बात इग्नोर किया जा सकता है तो आप लोग इग्नोर करिए और जदयू को बार बार जो आप लोग रिमांड में लेते हैं वो लेना बंद कर दीजिए। पहली बात ये थी कि अब सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये समझाया गया कि आप लोग अपने क्षेत्र का दौरा करना शुरू करिए, आप लोग जाकर लोगों से मिलिए, क्योंकि असलियत में जनता ही भगवान है। दूसरी बातें जो अमित शाह और जेपी नड्डा ने भाजपा के सांसद, विधायक और एमएलसी लोगों को समझाई वो ये थी कि आप लोग गठबंधन पर टिप्पणी करने से बचिए। अगर जरूरी ना हो तो आप लोग टिप्पणी मत करिए, क्योंकि 2024 और 2025 के चुनाव में आपको चुनाव लड़ना है जदयू के साथ ही। और तीसरी बात है कि जिस तरीके से बूथ स्तर पर भाजपा अपने काडर को और मजबूत करने का प्रयास कर रही है, उसको लेकर भी उन्होंने अपने सांसद, विधायक और एमएलसी लोगों से बातचीत की और उसका हालचाल जाना कि आखिर बूथ स्तर पर कैसे पार्टी काम कर रही है। जब भी जिक्र होता है भाजपा का तो ये कहा जाता है कि भाजपा वो पार्टी है जो जमीनी स्तर पर मजबूत है, इसीलिए भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कल अमित शाह ने यह कह दिया कि 40 साल लग जाएंगे विपक्ष को हम तक पहुंचने के लिए। अभी कोई ऐसी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है जो भाजपा के सामने सीना तान कर खड़ी हो जाए और चुनाव लड़ ले। और हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सारी पार्टियां समाप्त हो गई हैं क्योंकि वो लोग अपना आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करते हैं। और इस लिहाज से देखिए, बहुत जरूरी हो जाता है उन लोग का समझना कि बूथ स्तर पर कैसे बिहार में भाजपा मजबूत हो रही है। और सारे विधायक, सांसद और विधान पार्षद को यह भी टास्क दिया गया है कि आप लोग बूथ स्तर पर काम करिए और कैसे भी पार्टी को मजबूत करिए। बहरहाल अमित शाह और जेपी नड्डा तो जा चुके हैं, लेकिन उनके लोग अब काम में लग गए हैं और उनकी यही कोशिश है कि कैसे भी गठबंधन पर टिप्पणी ना की जाए, बूथ स्तर पर जाकर लोगों को अपने से जोड़ा जाए, अपने पार्टी की आइडियोलॉजी से जोड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या को जाना जाए। बहरहाल 24 और 25 में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने 2 दिनों में माहौल बनाया है बिहार में, उसको देखकर यही लगता है कि भाजपा अब बिहार को लेकर खासा सीरियस हो गई है। और कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है कि बिहार में झंडा गाड़ दे, चाहे वो 24 की बात हो या 25 की बात हो। अब कोई इससे जुड़ी हुई अन्य खबर आएगी तो आपको हम बताएंगे। अब जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।